हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद पूजा मिश्रा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं लेके आई हूँ चना दाल की पूड़ी, पराठे, आप कुछ भी कह सकते हो। तो चलिए चना दाल की पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। चना दाल की पूड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है ये 200 ग्राम दाल है चने की। इसको मैं 2 घंटे के लिए भिगो ली थी। अब हमने एक कुकर ले लिया है, कुकर को गैस पे डाल दी हूँ। मैंने गैस पे कुकर डाल दिया है गैस जला के। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरे देंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 सूखी मिर्च तोड़ के लाल वाली। अब ये दोनों चटक गई। अब इसमें डाल देंगे चना का दाल जो हमने भिगो के रखा था। अब इस दाल में डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। ये दोनों डालने के बाद इसमें डाल देंगे आधा गिलास पानी। कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 1 फुल सीटी और 1 हाफ सीटी करके इसमें लगा लेंगे। उबल गई है, गैस को बंद कर देती हूँ और सीटी निकलने तक इसका वेट कर लेती हूँ। उबल गई है और बड़ा अच्छा पक गया है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा बन गया दाल। अब इसको क्या करना है, इस तरह से देख लेना है। आप देख सकते हो कितना सुंदर दाल पक के तैयार हो गया है। अब इसको क्या करूँगी, दाल मिलाने वाला है ना, उससे इसी में इसको इस तरह से कर देंगे ताकि मिक्सर की ज़रूरत ना पड़े। आप चाहो तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हो, लेकिन मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ। ये सारा इससे दलमथनी से मैंने सारा को इस तरह से मैश कर दिया है। और अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। मैं मिक्सर में पीस के इस तरह से पूड़ी बनाई हूँ। मेरे चैनल पे आप देखो, आप अगर चाहो तो देख सकते हो। अब इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये मैं बनाई हूँ इसलिए कि बहुत लोगों के पास मिक्सर नहीं होती है, तो वो चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। और जो नया नया अपना गृहस्थी बसाते हैं उनके पास सिलबट्टा भी नहीं होता है, तो अगर और मन तो है ऐसा कि कभी भी कुछ भी खाने का मन हो जाता है, तो आप बड़ा ही इजी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दाल हमने सारा मैश करके इस तरह से निकाल लिया है। इसमें से ये सारा दाल हमने निकाल लिया है इस तरह से। और इसको ठंडा कर लेती हूँ। दाल हमारा ठंडा हो चुका है, बिल्कुल देख रहे हो, हाथ से छू सकते हैं। अब ये ठंडा हो गया है और आपको पास से दिखाती हूँ कि कोई कहेगा कि ये मिक्सर में हमने नहीं इसको पीसा था। देख लीजिए आप। अब इसको क्या कर लेते हैं, आटा का डो हमने पहले से ही तैयार रखा था। आटा लगाना नहीं दिखाई हूँ, कंपलसरी आटा लगाना सबको आता ही है। इसीलिए पूड़ी जैसे कोई किसी भी चीज़ की भरी हुई पूड़ी बनाना हो, दाल की या आलू की, कोई भी चीज़ की, तो उसके लिए आटा नरम ही लगाया जाता है, जिसमें हम आसानी से भर सकें और भरने के बाद उसे बेल भी पाएँ। तो अब इसमें से ले लूँगी छोटी छोटी लोई, इतनी बड़ी बड़ी लोई ले लेंगे। लोई को गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद इसमें इस तरह से इसको आटा लगा देंगे। आटा लगाने के बाद इसका एक कटोरा जैसा तैयार कर लेंगे। ये कटोरा जैसा तैयार कर ली है। अब इसमें मैं डाल दूँगी दाल। ये हमने जो दाल तैयार करके रखा है उसको डाल देते हैं। दाल को इस तरह से उंगली से दबा के, और आप इसको बंद कर दीजिए अच्छी तरह से। और इस पे जो आटा बच रहा है उसे हम नहीं निकालेंगे, उसको इसी पे इस तरह से बैठा देंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि हमने किस तरफ से दाल डाला है। आप देखो, ये इसी तरह से दूसरी लोई भी बना के आपको मैं दिखा देती हूँ। मैं ये इसको तवे पे बनाऊँगी, छानने वाला पूड़ी नहीं बना रही हूँ। लेकिन आप इसको इस तरह से करके तेल में भी आप छान सकते हो, लेकिन मैं इसको छानूँगी नहीं।
मेरे घर में ज़्यादा तला हुआ चीज़ किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए इसको मैं तवे पे सेकूंगी। आप इसको छान भी सकते हैं तेल में। फिर इसको भी इसी तरह से ऐसे करके और इसको इसी पे दबा देंगे। ये देखिए आप, दोनों तरफ से हो गया ना। अब इसी तरह से सारा लोई हम कर लेंगे और उसमें दाल भर लेंगे। सारा लोई तैयार कर लिया है। गैस जला देती हूँ। इस पर डाल देती हूँ एक फ्राइंग पैन। तवे से ज़्यादा अच्छा फ्राइंग पैन में पूरी या पराठा बनता है, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। अब इसको गर्म होने देते हैं, तब तक हम पूरी बेल लेते हैं। लोई में आटा लगा दी हूँ, इसको इस तरह से कर दी हूँ। अब इसको हम बेल लेते हैं। हमने इसको एकदम पतला सा बेला है, आप देख सकते हो, बिल्कुल पतला है ये। अब तवा भी हमारी गर्म हो चुकी है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ पूरी। और दूसरे को भी मैं सेम प्रोसेस से दूसरा भी बेल के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, आटा ही इतना कमाल का लगा है कि फटाफट बेल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेलने में। जब तक ये दोनों पूड़ियाँ बनेंगी तब तक मैं दूसरे लोई में और भर लेती हूँ और तैयार कर लेती हूँ लोई। अब हम लेंगे एक ब्रश और उस ब्रश से इसमें लगा देंगे अच्छी तरह से तेल। आप इसे घी में भी बना सकते हो, मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। अब इसमें लगा दी हूँ तेल। अब इसको इस तरफ से पलट लेते हैं और इस तरफ भी मैं सेम प्रोसेस से इसमें भी इस तरह से सेम तरीके से तेल लगा दूँगी। अब मैं थाली में एक पेपर लगा ली हूँ और न्यूज़पेपर पे मैं ये डाल देती हूँ पराठे, और दूसरा तवे में डाल दी हूँ। दूसरा भी इसी तरह से बना लेती हूँ। दूसरा में भी इसी तरह से दूसरे को भी पलट दी हूँ और इसमें भी तेल लगा देती हूँ इस तरह से। अच्छी तरह से हमने तेल लगा दिया है। अब इसको फिर से इस तरफ से तेल लगा देते हैं। देखिए आप, हमारे दोनों पराठे बन के तैयार हो गए हैं। अब सारे पराठे मैं इसी प्रोसेस में बना लूँगी। इसी तरह से सारे पराठे हमारे बन जाएंगे।